माय नेम इज़ अनिल मोंगरे एंड यू आर वाचिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे फोर्स और लॉस ऑफ मोशन। फोर्स क्या होते हैं और मोशन के लॉस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मोशन के बारे में पिछले वीडियो में। तो मोशन जो हमने देखा था उसमें टॉपिक्स देखा था हमने, एक्सेलरेशन देखा है, वेलोसिटी देखा है, स्पीड देखा है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। सपोज ए बॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड यू किक्स इट अवे, सो इट विल गो अवे फ्रॉम यू। ओके, तो रीज़न क्या उसके पीछे। इफ यू आर वांट टू ओपन द डोर यू विल हैव टू पुल इट और पुश इट, दोनों चीज़ें कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोर। अगर कोई बुक टेबल में रखा हुआ है तो आप उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। यू आर अप्लाइंग द फोर्स। इफ यू आर किकिंग द फुटबॉल यू आर अप्लाइंग द फोर्स। यू आर फ्लिकिंग द बॉल थ्रू द बैट यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ये सारी चीज़ों में आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये फोर्स जो होता है ये हम अपने डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको पुल करना पड़ता है अपनी ओर। ओके, अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं पुश करना पड़ता है, मतलब अपने से अगर डोर ऐसा कोई सा है जो पुल करने से खुलता है तो हमको पुल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में क्या करना पड़ रहा है। सपोज यू आर बीटिंग द ड्रम, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग द। सेकेंड देखते हैं, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स कैसे करके किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। सपोज कोई फील्डर जो है वो किसी बॉल को कैच फेंकता है, थ्रो करता है किसकी ओर, किसी फील्डर की ओर, तो वो क्या करते हैं, उस मूविंग बॉल को कैच कर लेते हैं। तो कैच करते हैं, वो क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के कारण में वो क्या करते हैं, उस बॉल को रोक लेते हैं। इन प्ले ऑफ फुटबॉल गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल विथ हिज फोर्स। ठीक है, गोलकीपर का काम क्या होता है, फुटबॉल को रोकना। कोई भी फुटबॉल उसके पास, अगर कोई फुटबॉल उसके पास आता है तो वो उसको क्या करता है, रोक लेता है फोर्स अप्लाई करने के बाद में। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। फोर्स कैसे करके किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। सपोज ए क्रिकेटर is batting and bowler is bowling. After bowling the direction of the ball changes due to the flick exerted by the batsman. जब बैट्समैन क्या करता है, किसी बॉलर के बॉल को हिट करता है तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो बॉल फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। फोर्थ हम देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। सपोज साइकिलिस्ट इज साइकिलिंग द साइकिल। आपने देखा होगा कि जब कोई साइकिलिस्ट साइकिल को चला रहा होता है, अचानक वो अपनी स्पीड को क्या करता है, फास्ट कर सकता है। किसके थ्रू, पैडलिंग द पैडल। अगर वो तेज़ी से पैडलिंग करने लग जाता है, तेज़ी से पैडल मारने लगता है, तो उसके बाद में उस साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, बहुत ही तेज़ हो जाता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, मोशन इंक्रीज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो फोर्स कौन लगाया, साइकिलिस्ट लगाया, पैडल के ऊपर लगाया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइकिलिस्ट ऑन द पैडल्स, ड्यू टू इट द वेलोसिटी of the cycle increases. Okay, so force can change the speed of a moving body. For fifth and last, force can change the shape and size of a body. तो force कैसे change कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को। सपोज इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए
स्प्रिंग, सो व्हेन यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बॉल ऑफ प्लास्टिक. ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ इट इज वेरी फ्रैगिल, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट यू कैन ब्रेक द बॉल एज वेल, तोड़ भी सकते हैं प्लास्टिक के बॉल को बाय अप्लाइंग द फोर्स, विच मीन्स दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. तो ऐसे करके आप किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज. तो हमने देखा फोर्स क्या होता है और फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो हम देखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, अगर आप इसके नाम पे ध्यान देंगे बैलेंस्ड फोर्स, तो नाम से ही समझ आ रहा है बैलेंस्ड, विच मीन्स दैट फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस हैं, एक से अधिक फोर्सेस हैं, जब वो आपस में बैलेंस हो, बैलेंस मतलब बराबर हो, तो उस सिचुएशन में उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स. तो हम इसको देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, उसमें देखेंगे. सपोज ए टॉय कार इज लाइंग ऑन द टेबल. ओके, ये टॉय कार है, टेबल में है, और इस पर हमने दो स्ट्रिंग को टाई किया, वन एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. वी हैव टाइड द एंड्स ऑफ दिस कार विथ स्ट्रिंग S1 एंड S2. अब यहाँ पर मान लीजिए हम फोर्स लगाते हैं F1, कहाँ, मेरे लेफ्ट साइड से F1 फोर्स लगाएंगे, देन द कार विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, अगर मान लीजिए मैं राइट साइड से स्ट्रिंग को खींचता हूं, पुल करता हूं अपनी ओर, तब क्या होगा, ये कार जो है राइट साइड आ जाएगा. ओके, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपनी ओर पुल कर रहा हूं. तो मैंने मान लीजिए एक फोर्स F2 लगाया, ठीक है. अब मान लीजिए मैंने दो फोर्स एक साथ लगाया, दो फोर्स एक साथ लगाए, F1 एंड F2. अब इस कंडीशन में अगर मैंने फोर्स लगाया F1 और F2, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, क्या होगा, विल द कार मूव, नहीं. जब ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे तो कार मूव नहीं करेगा, कार अपने पोजीशन में ही खड़ा रहेगा. तो उस फोर्स को बोला जाता है इस केस में बैलेंस्ड फोर्स. ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए. फोर्स F1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फोर्स F2 फ्रॉम राइट साइड, विच इज द कार इज टाइड टू द स्ट्रिंग्स S1 एंड S2, एंड इफ so I'm applying the force from left and right side, then the forces are equal, then this car will not move. ओके, तो ये फोर्स जो होता है बैलेंस फोर्स होता है. अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे. इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सेवरल फोर्स क्या कर रहे हैं, एक बॉडी में एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर कितने फोर्स हैं, F1 और F2, और भी इससे ज़्यादा फोर्स हो सकते हैं, F3 भी हो सकता है, F4 भी हो सकता है. एक बॉडी कौन है, कार, कार के ऊपर एक्ट कर रहे हैं सेवरल फोर्स. व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस आर जीरो, रिजल्टेंट मतलब जो फोर्स आपने लगाया है, इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, तो इन दोनों का जो फोर्स का जो डिफरेंस आप लेंगे क्या होगा, मान लीजिए वो जीरो है, देन दीज फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. ये फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, क्योंकि आपने F1 इधर लगाया, F2 इधर लगाया, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो ये आपने इसका डेफिनेशन समझ लिया, बैलेंस फोर्स. एंड बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज नहीं करते. यहाँ पर कार कैसा था, स्टेशनरी था, हिल डुल नहीं रहा था, आपने फोर्स लगाया F1 और F2 इक्वल फोर्सेस लगाया और कार फिर भी उसके बाद हिल नहीं रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं. इसीलिए इस फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा जाता है, और रिजल्टेंट जो रहता है इसका जीरो होता है. आई विल टेल यू द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस फोर्सेस. और एक चीज़ और है बैलेंस फोर्स में, जब आप किसी
ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो ये बैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मान लीजिए सपोज यू आर हैविंग रबर बॉल बिटवीन योर पाम्स, आपके हथेली के बीच में, एंड इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल in magnitude, then the force will change the shape of the rubber ball. It will be oblong, O-B-L-O-N-G, oblong हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, मतलब जो रबर बॉल का साइज जो है वो थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, दोनों तरफ से दबाएंगे तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स ने क्या कर दिया, शेप और साइज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया रबर बॉल का, ठीक है। सो दे में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बैलेंस फोर्स। अब टग ऑफ वॉर में दो टीमें होती हैं और वो रोप के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स, दो साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, एक टग जो रहता है उसमें फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब वो टग जो रहता है, मतलब रोप जो रहता है, वो अगर लेफ्ट साइड मूव करता है मतलब लेफ्ट वालों ने ज़्यादा फोर्स लगाया, राइट साइड मूव करता है मतलब राइट साइड वालों ने ज़्यादा फोर्स लगाया। इन ए टग ऑफ वॉर टू टीम्स अप्लाई द फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन द रोप विल नॉट मूव। इफ द फोर्सेस ऑफ वन टीम इज ग्रेटर देन द अदर, द रोप विल मूव टुवर्ड्स दैट first team. Okay, if the forces of second team is greater than the first team, so the rope will move towards the second team. मतलब जो जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है उसकी ओर क्या होगा, वो आएगा। अगर टग ऑफ वार में दोनों टीमें सेम फोर्स लगाती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, तो क्या वो रोप मूव करेगा, नहीं करेगा। उस केस में F1 विल बी इक्वल टू F2, तो ये हो जाएगा बैलेंस फोर्स। ये एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का। सेकंड इसका एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको। सपोज यू आर होल्डिंग ए स्कूल बैग ऑन योर हैंड स्टेडली फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। आपने एक स्कूल बैग को स्टेडली पकड़ा हुआ अपने हाथ में और वो ग्राउंड से कुछ ऊपर है स्कूल बैग, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपने पकड़ा है, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस केस में भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला, वेट ऑफ द बैग, ओके, विच इज द बैग इज फुल ऑफ बुक्स, पूरा बुक्स भरा हुआ है बैग में, और वो बैग का फोर्स नीचे की ओर रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स नीचे की ओर रहेगा, वो फोर्स लगाएगा, बट यू विल हैव टू होल्ड इट। अगर आपको इसको होल्ड करना है तो आपको भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, जहां भी आपने पकड़ा है फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स जो रहेगा ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जोर से पकड़ा है उसको। तो उस केस में जो बैग जो रहेगा उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स बैग के वेट के कारण में, दूसरा एक अपवर्ड फोर्स आपके हैंड के कारण में जो लगाया गया आपके द्वारा फोर्स है, और वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, तो उस समय बैग को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखते हैं हम अनबैलेंस फोर्स, इसका अपोजिट है। बैलेंस मतलब बैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस मतलब बैलेंस नहीं होता। तो इसका क्या होगा, सेम हम लेते हैं, अभी मैंने बताया टग ऑफ वार, इसमें दो एग्जांपल, बैलेंस के भी एक एग्जांपल ले सकते हैं और अनबैलेंस का भी। तो टग ऑफ वार में क्या होता है, इफ रोप इन गेम ऑफ टग ऑफ वार moves towards a team, which means that the team which is making greater efforts, the rope will goes towards that team. जो टीम ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, ज़्यादा पावर लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो उस टीम की ओर क्या हो जाएगा, वो टग, वो रोप मूव कर जाएगा। विच मीन्स दैट, मान लीजिए राइट साइड से फोर्स लगाया गया है F2, लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया गया है F1। अब
मान लीजिए फोर्स जो है F2 का ग्रेटर है, ठीक है, F2 का क्या है, ग्रेटर है, किससे, F1 से, F2 इज ग्रेटर देन F1, तो क्या होगा, राइट साइड में वो रोप आ जाएगा, विच मीन्स दैट कि जो इनका जो डिफरेंस होगा उसी, मतलब जैसे उधर उन्होंने लगाया 50 न्यूटन का, यहाँ से लगाया 100 न्यूटन का फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है, तो वहाँ से 50 का लगाया, यहाँ से 100 लगाया, तो डिफरेंस कितना होगा, 50, 100 और 50 का, तो 50 न्यूटन के जो फोर्स उसमें रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और वो किधर होगा, राइट साइड की ओर, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स का वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, मतलब दो फोर्सेस का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, उस केस में हम बोलते हैं उसको बैलेंस फोर्स। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नॉट जीरो, दीज फोर्सेस आर सेड टू बी unbalanced forces. Unbalanced forces do the change in state of rest or uniform motion in a straight line of a body. तो unbalanced force क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं चेंज, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या कर देंगे, एक मोशन प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर यूनिफॉर्म मोशन है एक बॉडी का, ठीक है, उसमें भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, तो ये कौन करता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हम देखते हैं, मान लीजिए एक साइकिलिस्ट जो है वो पैडलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, और साइकिल चला रहा है और कुछ सर्टेन स्पीड में साइकिल चल रहा है, आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्स पैडलिंग, व्हाट हैपन्स, सोच के देखिए, यस द साइकिल विल स्टॉप, वाई इट इज गेटिंग स्टॉप, क्यों रुक रहा है वो, साइकिल क्यों रुक रहा है, बाइसिकल क्यों रुक रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज दैट अनबैलेंस फोर्स। कैसे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, फर्स्ट द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड, द बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, टायर ऑफ द bicycle and the road. The roads are having many cracks and bumps. So what happens? The cracks and bumps in the road opposing the motion of the bicycle. रोड कैसे रहता है, आपको दिखेगा नहीं, ये ऐसे क्रैक्स रहते हैं, बहुत सारे दरारें। अब मान लीजिए बाइसिकल ऐसा है, उसका टायर, ठीक है, अब ये बाइसिकल और ये रोड, इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, टायर को लॉक कर देगा, अपने पास रोकने की कोशिश करेगा, और जिसके कारण में आपने तो फोर्स लगाना बंद कर दिया पैडल में, तो ये धीरे 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 करके ये फोर्स लगाते जा रहा है, और धीरे धीरे करके ओवरकम नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, जो साइकिल का फोर्स है जिस वेलोसिटी से जा रहा है ओवरकम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा। मतलब ये कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, साइकिल इधर जा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, इधर काम करेगा रोकने का, धीरे धीरे करके वो साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट्स व्हाई द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। रिजल्टेंट क्या हुआ इस फोर्स का, जीरो है क्या, नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, इधर से कुछ फोर्स आ रहा है, इधर से कुछ फोर्स आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, अनबैलेंस्ड